नाम है मीटर ब्रिज। बातचीत नहीं करो, फिगर ठीक से समझो। है लड़का, कौन बातचीत कर रहा है जी? पागल जैसा बातचीत नहीं करो, बोर्ड पर तुम्हें देखना चाहिए। कोई चीज देखने में आसान लगता है, उतना आसान होता नहीं है। देखो, हम समझाने जा रहे हैं मीटर ब्रिज के बारे में कि मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलित संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति होती है, मीटर ब्रिज एक ऐसी युक्ति होती है जो संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के आधार पर कार्य करती है। व्हीट संतुलित मीटर ब्रिज के सहायता से जो है वो अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें इसमें एक लकड़ी का लंबा चौड़ा तख्ता होता है जिस पर 1 मीटर लंबाई का मैग्नीन या कंस्टेंटन मिश्र धातु का तार कसा गया होता है। मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है। तो यह मीटर ब्रिज जो है ना, इसके द्वारा कोई अगर प्रतिरोध ज्ञात नहीं है, अगर मान लीजिए कोई आपको दे दिया गया, प्रतिरोधक दे दिया गया, कहा गया इसका प्रतिरोध कितना होगा, हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? मीटर ब्रिज की सहायता से। मतलब मीटर ब्रिज से क्या मालूम चलता है? किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध, उस जैसे आप एमीटर लेते हैं तो उसे विद्युत का माप मिलता है कि भाई एमीटर है तो इससे विद्युत धारा कितना बह रहा है मालूम चल जाएगा। वोल्ट मीटर है तो उससे आप वोल्टेज मालूम कर लीजिएगा। लेकिन मीटर ब्रिज से क्या होता है? किसी प्रतिरोधक के प्रतिरोध को मापता है। जैसे थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है ना भाई, उसी तरह से प्रतिरोधक का प्रतिरोध मापा जाता है मीटर ब्रिज से। कहा जाएगा कि मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज का संतुलित रूप होता है, यह संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के आधार पर कार्य करता है और मीटर ब्रिज के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोधक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसमें एक लकड़ी पर 1 मीटर लंबाई का कांस्टेंटन या मैग्नीन मिश्र धातु का तार कसा गया होता है। क्लियर है? अब इसका सिद्धांत क्या है? तो मीटर ब्रिज का सिद्धांत संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर?
संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैंने संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको एक समझाया था। जैसे मान लीजिए उसमें आपको यह बताया गया था संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे हो, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहां से ऐसे है, और यहां से ऐसे है, यहां से गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये संतुलित है, ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो आपको यह समझाया गया था पिछले क्लास में कि संतुलित अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हो उस समय क्या होता है कि आमने सामने के प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होता है, माने R1 गुने R3 बराबर R2 गुने R4। इसके आधार पर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो, संतुलित कब होता है? जब ये बीच में जोड़ा गया गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं होगा तो माना जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? संतुलित है। ये पिछले क्लास की बात है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज में जोड़ा गया गैल्वेनोमीटर में धारा का मान I का वैल्यू अगर 0 है तो हम सीधा कह सकते हैं कि क्या है? संतुलित है। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? मीटर ब्रिज। कौन काम करता है? माने समझ लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सहायता से ही मीटर ब्रिज को बनाया गया था। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया, उसके बाद मीटर ब्रिज बनाया गया। व्हीटस्टोन ब्रिज से भी प्रतिरोधक ज्ञात होता है, लेकिन उससे आसान यह है, इसके द्वारा प्रतिरोधक या प्रतिरोध ज्ञात करने में क्या होती है? आसानी होती है। तो इसका हम पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं। अब इसका कहेगा ना कि सचित्र वर्णन करें, मीटर ब्रिज का सचित्र वर्णन करें। तो पहले तो मीटर ब्रिज क्या है, सिद्धांत, उसके बाद बनावट, क्रियाविधि, यही ना होता है जी। तो यही बात हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे और कैसे याद किया जा सकता है। कहा जाएगा कि मीटर ब्रिज संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का एक रूप है। मीटर ब्रिज संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का एक रूप है। मीटर ब्रिज वह युक्ति होता है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें एक लकड़ी के तख्ता पर 1 मीटर लंबाई का मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का तार कसा गया होता है। ये हो गया, एक क्या है के बारे में हो गया। अब जो है कहा जाएगा सिद्धांत क्या है। तो मीटर ब्रिज का सिद्धांत संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद कहेगा बनावट क्या है। बनावट को ध्यान से समझिए। मीटर ब्रिज में एक लंबा चौड़ा लकड़ी का तख्ता होता है, कुछ मीटर लंबा चौड़ा लकड़ी का तख्ता होता है जिस पर 1 मीटर लंबाई का, 1 मीटर लंबाई जो है यहां से यहां तक 1 मीटर माने कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर लंबाई का कॉन्स्टेंटन, यह जो तार है वह किस चीज का है? कॉन्स्टेंटन या क्या है? कॉन्स्टेंटन ऐसे लिखाएगा, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन मिश्र धातु का नाम है। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन मिश्र धातु का तार कसा गया होता है। माने इसका बनावट में क्या होता है? एक कुछ लंबा चौड़ा लकड़ी का तख्ता होता है। ये देख रहे हो, वो लकड़ी का क्या है? तख्ता है। और इस तख्ता पर 1 मीटर लंबाई ले लेंगे, माने 100 सेंटीमीटर लंबाई का एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन मिश्र धातु का तार कसा गया होता है पेंचों की सहायता से। क्या कसा गया होता है? तार, पेंचों की सहायता से। और इन दोनों तार के साथ देखो एक समकोणिक पत्थर जुड़ा हुआ है, समकोणिक पत्थर। यहां देखोगे तो यहां देखो यह तार है, यहां भी क्या है? तार। इसके साथ देखो यह ऐसे आकर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसे 90 डिग्री के एंगल पर जो है एक पत्थर कसा गया होता है। पत्थर का मतलब होता है क्या? धातु का प्लेट टाइप का। इसमें तार के दोनों सिरों के साथ धातु के दो समकोणिक पत्थर 2 पेंचों की सहायता से कसा गया होता है। पेंचियां लगा दिया गया, कस दिया गया, पेंच लगाकर कस दिया गया, एकदम टच करके। ठीक है, तो धातु का 2 समकोणिक पत्थर जो है तार के दोनों सिरों के साथ पेंचों की सहायता से कसा गया होता है। अब इन दोनों, यहाँ पे पत्थर है और यहाँ पे पत्थर है, इन दोनों पत्थर के बीच में एक अन्य धातु का पत्थर 3 पेंचों की सहायता से कसा गया होता है। एक यहाँ और एक बीच में। ठीक है, तो 3 पेंचों की सहायता से कसा गया होता है। बीच वाले धातु के पत्थर के तीसरे पेंच की सहायता से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर से एक चौकी जुड़ा होता है। ये जे है ना,
जौ की, जिसे टच करके ऐसे चलाए, हुक समझता है, जस्ट लाइक टू हुक। तो एक जौ की जुड़ा होता है जिससे, जिसको जो है ये मैग्नीन या कांस्टेंटन मिश्र धातु पर के तार पर जो है स्पर्श करके चलाया जाता है और शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब यह होता है कि हम ऐसे तार को तार पर ऐसे घुमाएंगे ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर में जो कांटा होगा ना वह हिलेगा नहीं। हिलेगा नहीं मतलब धारा का मान 0। पूछा जाएगा गैल्वेनोमीटर क्या है, 9वां 10वां पढ़ना, 10वां में गैल्वेनोमीटर क्या है। तो मान लो कि यह तार कहीं से बहुत सारे यहाँ पे तार आपको दिखाई दे रहे हैं, यही तार दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इंसुलेटेड वायर है, इसको छूने से हमको मालूम नहीं चल रहा है कि तार इसमें करंट जा रहा है या नहीं। इसको छील कर आपको जीप पर रख दिया जाएगा, आज झटका मारकर फेंक देगा तो इसमें धारा बह रहा है कि नहीं। अगर झटका नहीं मारा तो धारा नहीं बह रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी युक्ति है कि बिना छीले ही मालूम चल जाए? गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे जैसे इसका पिन सटाइएगा ना उसमें ऐसे ऐसे बताएगा, शायद जो इलेक्ट्रिशियन होगा वो जानता होगा, ऐसे ऐसे बताएगा। ऐसे ऐसे कांटा घूमने लगा तो समझ लो क्या होगा, धारा का प्रवाह हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर हम ऐसे जब चलाएंगे ना तो कोई ऐसा जगह मिलेगा हम लोगों को जहां पर गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं होगा और वह जो है शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगा। अब यहां समझने वाली बात है कि मान लेते हैं कि एल लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होता है और इतना दूर का प्रतिरोध कितना है, R1 है, और यहां से लेकर यहां तक का जो प्रतिरोध है R2 है। तो हम एक दिमाग लगाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, क्या R गुने R2 और S गुने R1 ना हो जाएगा। और यहां पर देखो, यहाँ पे ज्ञात प्रतिरोध, यहाँ अज्ञात प्रतिरोध है और यहाँ पर ज्ञात प्रतिरोध है। इसका मान मालूम है और इसका मान मालूम करना है। तो अब हम करेंगे R गुने R2 और S गुने R1। इस सिद्धांत को आगे लेकर क्रिया विधि में हम बता देंगे। फिर से एक बार बनावट को समझते हैं। मुख्य रूप से इसका बनावट है, बाकी क्रिया विधि मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स में मैं निकाल कर बता दे रहा हूं कि कैसे काम करता है। देखो भाई, कुछ नहीं करना है, ये जैसे मुझे याद है इससे भी बेहतर तुम्हें याद हो सकता है, क्योंकि मुझे बताने वालों ने ऐसे नहीं बताया था तो मुझे याद है, और तुम्हें बताने वालों ने तुम्हें जो बता रहा है वो अपने तरीका से बता रहा है तो तुम्हें और ज्यादा याद होना चाहिए, है कि नहीं। अब एक बात यहां समझना होगा भाई, मान लेते हैं यहाँ पे एक सवाल आएगा भाई कि संतुलित व्हीटस्टोन में क्या होता है कि यह जो R है ना कैंचिया गुना होता है, R गुने R2, R गुने R2 और S गुने R1। समझिए जरा, यहाँ पर R2 जो है यह है ना, लंबाई इसका कितना है 100 माइनस L। मान लेते हैं इकाई लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है। क्या है भाई, माने तार अगर इकाई लंबाई है, इकाई लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर है तो उसका प्रतिरोध R है। कितना है R। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 केजी चीनी का मूल्य 50 रुपया है तो 2 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा, आपने गुना किया ना, तो इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है R है, तो यह 100 माइनस L का कितना होगा, R से गुना कर देंगे ना। इसी तरह से S रहने देंगे, R1 देखेंगे, यही ना R1 है, यह L है और इकाई लंबाई का R होता है। पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, सब तो गुने में है जी, तो कुछ कटेगा का, कुछ कट गया, एक कट गया। अब क्या होगा, इसको गुना किया जाए, अब R गुणे 100 माइनस L है और 100 माइनस L है, अब बराबर क्या है S गुने L है। तो हमें R निकालना है तो S गुने L अब बटा में 100 माइनस L हो जाएगा कि नहीं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R बराबर LS और 100 माइनस L, यह आपका क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। अगर हमें L क्या है, शून्य विक्षेप की लंबाई क्या है भाई, जहां पर जिस तार पर शून्य विक्षेप मिल रहा है, शून्य विक्षेप मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 मिल रहा है, वहां से दाहिने, वहां से जो है उधर बाएं तरफ जो है देखेंगे लंबाई कितनी है। तो इधर देखो ना, लंबाई कितना था, L था ना, L। S क्या है, जिसका प्रतिरोध दिया रहेगा, और फिर नीचे 100 माइनस L हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, कितना तो आसान बात है यह, है कि नहीं। तो आपने इस बात को समझ लिया है।